भारत में लाखों इंजीनियर बनते हैं पर एक स्विच तक नहीं बनता, ऐसा क्यों? दोस्तों, आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहता हूँ। भारत हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करता है। हमारे पास आईआईटी जैसे सपोजली वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है। हम खुद को प्राउडली कहते हैं टेक सुपर पावर। तो फिर हम एक सीधा सवाल, आपके घर का फ्रिज किसने बनाया? आपका मिक्सर ग्राइंडर, आपका मोबाइल फोन, आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कौन बना रहा है? जापान, कोरिया, अमेरिका, जर्मनी। हम इनसे अपनी टेक्नोलॉजी लेते हैं। एक भी ऐसी चीज नहीं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कॉन्फिडेंटली कह सकें कि यह भारत में इन्वेंट हुई। मैं यहाँ रोने नहीं आया, मैं यहाँ एक गहरा सवाल पूछने आया हूँ। इतना इंजीनियरिंग टैलेंट होने के बावजूद भारत दूसरों के आइडिया पर काम करने वाला देश क्यों बन गया? और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, इस सिस्टम को ऐसे ही बनाए रखने में फायदा किसका है? हमें ये सोचना है। सबसे पहली बात, रियलिटी चेक करते हैं। भारत में इंजीनियरिंग ज्यादातर पैशन नहीं होता, वो एक जॉब ट्रिक होती है। किसी भी मिडिल क्लास घर में पूछिए बच्चे को क्या बनना है तो बताएंगे डॉक्टर या इंजीनियर। किस लिए? जिसलिए कि वो कमा सके। इनोवेशन के लिए नहीं, कुछ बनाने के लिए नहीं, सिर्फ किस लिए? स्टेबल सैलरी, सेफ कैरियर, सोसाइटी में रिस्पेक्ट। हम लाखों इंजीनियरिंग प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इनोवेटर बहुत कम बनते हैं। और इसके बाद आती है हमारी दूसरी बात, इंजीनियरिंग करते क्या है? इंजीनियर्स ग्राउंड रियलिटी देखिए तो वो क्या कर रहे हैं। बहुत सारे इंजीनियर जाते हैं टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज में। काम क्या होता है? फॉरेन कंपनीज का कोड मेंटेन करना, एग्जिस्टिंग सिस्टम मैनेज करना, सपोर्ट देना। कुछ लोग अमेरिका चले जाते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन में काम करते हैं। इनोवेशन होती है लेकिन उसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को नहीं मिलता। कितने लोग प्रोडक्ट आर&डी में जाते हैं, कितने लोग फाउंडेशन टैग बनाते हैं? वेरी फ्यू। हम प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे, हम कोर टेक्नोलॉजीज क्रिएट नहीं कर रहे, हम मोस्टली मेंटेन कर रहे हैं जो दूसरों ने बनाया। अब आज बात करते हैं सुपर पावर मिथ। लोग कहते हैं इंडिया आईटी सुपर पावर है, लेकिन सच में हम ऑपरेटिंग सिस्टम ओन करते हैं क्या? क्लाउड, ग्लोबल क्लाउड प्लेटफॉर्म कंट्रोल करते हैं? वर्ल्ड क्लास चिप डिजाइन करते हैं? कुछ नहीं करते। हम सर्विस में स्ट्रांग हैं, आउटसोर्सिंग में एफिशिएंट हैं, एग्जीक्यूशन में फास्ट हैं, लेकिन इनोवेशन लिमिटेड है। और ये एक्सीडेंट नहीं है, ये स्ट्रक्चर का रिजल्ट है। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर कैसे। लाइसेंस राज का असर। 1947 से 1991 तक इंडिया कंट्रोल इकोनॉमी था। बिजनेस शुरू करना आसान नहीं था। लाइसेंस चाहिए, अप्रूवल चाहिए, परमिशन चाहिए। कंपटीशन लिमिटेड था, मार्केट प्रोटेक्टेड थी। जब कंपटीशन कम होता है तो इंप्रूवमेंट की अर्जेंसी भी कम हो जाती है। इसी दौरान जापान, कोरिया, ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे निकले। चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री बन गया और हम प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक मार्केट में स्टक रहे। 1991 में लिबरलाइजेशन आया लेकिन तब तक इंडस्ट्रीज कैपेबिलिटी में हम काफी पीछे थे। 1990 में Y2K क्रैश आया। अमेरिका के पुराने सिस्टम क्रैश होने वाले थे, उन्हें लाखों प्रोग्रामर चाहिए थे। इंडिया के पास क्या था? इंग्लिश स्पीकिंग इंजीनियरिंग, लो कॉस्ट, टैलेंट, ह्यूज नंबर। अपॉर्चुनिटी क्लियर थी। आईटी सर्विस इंडस्ट्री बूम हुई। मॉडल सिंपल था, कॉन्ट्रैक्ट लो, इंजीनियरिंग हायर करो, कोड डिलीवर करो, पेमेंट कलेक्ट करो, लो रिस्क, प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू, हाई स्केलेबिलिटी। यही स्मार्ट बिजनेस मॉडल था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इस मॉडल ने क्रिएट नहीं किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ग्लोबल प्रोडक्ट, ब्रांड, ऑपरेटिंग सिस्टम, चिप कंपनीज, कोर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। हम एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइडर बन गए। हम दूसरों के सिस्टम चलाने में एक्सपर्ट बन गए लेकिन सिस्टम क्रिएट करने में पीछे रह गए। अब जो एजुकेशन थी वो एक फैक्ट्री बन गई। इंजीनियरिंग कॉलेज मशरूम की तरह बढ़े लेकिन गोल क्या था? प्लेसमेंट, इनोवेशन नहीं, डीप रिसर्च नहीं, ओरिजिनल थिंकिंग नहीं। सिलेबस आउटडेटेड था, लैब वीक रही, इंडस्ट्री एक्सपोजर लिमिटेड था। स्टूडेंट को सिखाया गया इंटरव्यू क्लियर करो, जॉब लो, स्टेबल बनो। रिजल्ट, ग्रेजुएट जॉब रेडी थे लेकिन प्रोडक्ट बिल्डर, रिसर्चर, डीप टेक इनोवेटर बहुत कम। एजुकेशन सिस्टम टैलेंट प्रोड्यूस करता है लेकिन एम्बिशन नहीं। तो यही एक प्रॉब्लम रही, मार्केट कंसंट्रेशन। अब एक अनकंफर्टेबल टॉपिक, पोर्ट, एयरपोर्ट, एनर्जी, टेलीकॉम, इन सेक्टर में कुछ ही बड़े ग्रुप्स डोमिनेट कर रहे हैं। अडानी, अंबानी नाम इसलिए आते हैं क्योंकि स्केल सबसे बड़ा है। क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं इसे। पॉइंट ये नहीं कि वे इनकेपेबल है, पॉइंट ये है कि जब कैपिटल
पॉलिसी एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल कुछ ही ग्रुप के पास कंसंट्रेट हो जाता है तो मार्केट नेचुरली अनइक्वल हो जाता है, एंट्री बैरियर बढ़ जाते हैं, स्मॉल प्लेयर सर्वाइव नहीं कर पाते, कंपटीशन कम हो जाता है, और जब कंपटीशन कम हो जाता है तो इनोवेशन स्लो हो जाती है। सिंपल इकोनॉमिक्स यह कहती है कि इनोवेशन लग्जरी नहीं है, इनोवेशन फाइट है। इसके लिए चाहिए ओपन कंपटीशन, रिस्क कैपिटल, फेयर एंड न्यूट्रल रूल्स, लॉन्ग टर्म पेशेंस, फेलियर टॉलरेंस। लेकिन अगर सिस्टम रिवार्ड करे पॉलिटिकल रेगुलर एडवांटेज, स्केल डोमिनेंस, चीप पब्लिक मनी, तो रैशनल बिजनेसमैन क्या चुनेगा? 10 साल रिस्की आर&डी या सेफ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी? मोस्टली लोग सेफ खेलते हैं, इसलिए इंडिया में डीप टेक रेयर है, चीप मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट एब्सेंट है, एडवांस हार्डवेयर मिनिमल है, रिस्क रिवार्ड इक्वेशन इनोवेशन के फेवर में नहीं है। तो ये कुछ कारण है। अब सोसाइटी की बात, इंडियन मिडिल क्लास क्या चाहता है? सिक्योरिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, मनी, सैलरी। इंजीनियरिंग सेफ है, गवर्नमेंट जॉब सेफेस्ट है, स्टार्टअप अनसर्टेन है, फेलियर है, एम्बैरेसिंग है, पेरेंट्स क्या सिखाते हैं? रिस्क मत लो, स्टेबल बनो, पहले सेटल हो जाओ। और हार्श ट्रूथ यह है, इंडिया में फेल होना एक्सपेंसिव है। नो स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट, नो सीरियस बैंकरप्सी प्रोटेक्शन, हाई सोशल प्रेशर, इसलिए लोग रिस्क अवॉइड करते हैं। रिस्क अवॉइड होगा तो इनोवेशन भी अवॉइड होगी। अब बात करते हैं कोर प्रॉब्लम। अब पूरा पिक्चर साफ करो। इंडिया ने कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंसी खुद के ऑप्टिमाइज किया है, ग्लोबल लेबर सप्लायर बनने के लिए, टेक्नोलॉजी ओनर बनने के लिए नहीं। एजुकेशन प्लेसमेंट कर्स है, कैपिटल शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है, पॉलिसी अनइवन है, सोसाइटी रिस्क एडवर्स है, रिजल्ट मैसिव टैलेंट पूल बट डिप्लॉयड इन सम एल्स वैल्यू चेन। हम कोडिंग करते हैं, मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, लेकिन रेयरली फाउंडेशन इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं। अब इन सब के कारण क्या हम बोलेंगे? अब फिर वही सवाल, इंडिया रेफ्रिजरेटर क्यों नहीं बनाता? रेफ्रिजरेटर असेंबली नहीं है, रेफ्रिजरेटर एक इकोसिस्टम है। इसके लिए चाहिए डेकेड्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपोनेंट इकोसिस्टम, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल कमिटमेंट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम हमारा सिस्टम है जिसमें बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने कुछ इनोवेशन नहीं किया उनको प्रमोट किया जैसा है, जैसे अडानी अंबानी, साइकिल तक नहीं बनाई इन्होंने। तो क्या इनोवेशन इंडिया में स्मॉलेस्ट करियर चॉइस है? क्या आर&डी सेफेस्ट बिजनेस पेट है या नहीं? क्या सिस्टम न्यू एंट्रेंट को जनरली सपोर्ट करता है? जब तक आंसर क्लियर यस नहीं होगा, रिजल्ट भी क्लियर नहीं होगा।